जय सीताराम। मैं सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग, यही गोपियों की विशेषता है और यही गोपी भाव है। निज सुख के लिए तो हर कोई त्याग करता है। प्रायः हम लोग भी निज सुख के लिए अनेकों त्याग करते हैं, किंतु क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने किसी और के सुख के लिए अपने सुख का त्याग किया हो? जब बात गोपियों की आती है तो उन्होंने केवल कृष्ण सुख के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। भगवान के सुख के लिए सर्व त्याग करना केवल गोपियों के द्वारा ही संभव है। यही कृष्ण सुख गोपी प्रेम का स्वरूप लक्षण है। प्यारे साथियों, वास्तव में श्री कृष्ण सुख ही गोपिका सुख है, गोपियों का सुख है। गोपियों में तो निज सुख की कामना, निज सुख की खोज भी किंचित मात्र नहीं है। गोपिकाओं का वस्त्राभूषण धारण करना, उनका श्रृंगार करना, खाना पीना, यहाँ तक कि जीवन धारण करना भी केवल और केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ न निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे पार्थ, गोपियाँ अपने अंगों की रक्षा देखभाल भी इसीलिए करती हैं कि उनसे मुझे सुख मिलता है। गोपियों को छोड़ करके मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। प्यारे साथियों, जैसे पुजारी जी प्रतिदिन जब पूजा करते हैं तो पूजा के प्रत्येक पात्र को वह मांज करके उज्जवल करते हैं, सजाते हैं। ऐसे ही गोपिकाओं का यह विश्वास है, अनुभव है कि श्री कृष्ण की सेवा में जिन जिन उपचारों की आवश्यकता है उनमें उनका यह शरीर भी एक आवश्यक उपचार है। इसलिए वे शरीर रूप इस पात्र को भी नित्य मांज कर, चमका कर, उज्जवल करके जो है श्री कृष्ण पूजा के लिए इसको सुसज्जित करती हैं। जब भरत जी राम जी को लेने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे थे, तब सबसे पहले उन्होंने राज्य को और राज्य की संपत्ति को व्यवस्थित किया। उसकी रक्षा के लिए जो जिस लायक था उसको नियुक्त किया। किसी ने भरत जी से पूछा कि सब कुछ छोड़ करके राम जी के पास चलना ही है, तो फिर ये राज्य और संपत्ति का मोह करने की क्या आवश्यकता है? तो श्री भरत जी ने उत्तर दिया कि भाई, राम जी के पास तो चलना ही है, लेकिन सब कुछ ऐसे ही छोड़ करके नहीं। क्यों? क्योंकि अपना कुछ हो तो ना हम छोड़ें। संपत्ति सब रघुपति कै आही। सारी संपत्ति तो श्री रघुनाथ जी की है। इसलिए हम सेवकों का यह धर्म है कि हम उसकी रक्षा करें, रखवाली करें। हम इसीलिए हैं। प्यारे साथियों, ऐसे ही गोपियों का सब कुछ, उनका यह शरीर भी भगवान की संपत्ति है। गोपियों के ऊपर तो उनके यथा योग्य यत्न पूर्वक संभाल करने का भार मात्र है। आपने देखा होगा कि पुजारी जी नित्य पूजा करने से पहले अपने देह को वैष्णव चिन्हों से अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, फिर भगवान के समीप जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है, उनको सुख मिलता है। ऐसे ही गोपियाँ भी जो कुछ भी करती हैं वह सब एक श्री कृष्ण के निमित्त ही करती हैं। गोपियों के तन मन सभी के स्वामी एक भगवान ही है।
शरीर को धो पोंछकर उसे वस्त्राभूषणों से सजाने पर उसे देखकर कृष्ण को सुख होगा। ऐसे कृष्ण सुख की अभिलाषा को लेकर ही ब्रज की ये गोपियां श्री कृष्ण के सेवा उपचार के रूप में ही अपने शरीर की सावधानी के साथ सेवा करती हैं। यह शरीर सेवा भी वास्तव में कृष्ण सेवा के लिए ही है, अतः यह भी एक परम साधन है, प्रेम का लक्षण है। सामान्यतः एक सिद्धांत है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जिस प्रकार की भक्त की कामना रहती है, भक्ति की भावना रहती है, भगवान उसे वैसी वस्तु प्रदान करते हैं। परंतु जब बात गोपियों की आती है तब स्वयं भगवान के इस सिद्धांत वाक्य की रक्षा भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? तो इसके कुछ कारण हैं जिसे आप ध्यान से सुने। एक तो गोपियों की कोई कामना नहीं है, अतएव भगवान यदि कुछ देना भी चाहें तो प्रश्न बनता है कि क्या दें, असमंजस की स्थिति है। दूसरा, गोपियों की कामना केवल एक श्री कृष्ण के सुख की है, इसलिए जब भगवान गोपियों की इस कामना को पूर्ण करने जाते हैं तो उनको स्वयं अधिक सुखी होना पड़ता है। और इससे होता क्या है कि श्री कृष्ण के इस दान से ऋण घटता नहीं है, अपितु और बढ़ जाता है। तीसरा कारण है कि गोपियों ने सर्व त्याग करके अपने को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो उनका चित्त बहुत जगह बहुत से प्रेमियों के प्रति प्रेम युक्त है। इस प्रकार से अगर देखें तो श्री कृष्ण प्रेम अपेक्षाकृत जहाँ विभक्त और खंडित है, वही गोपिकाओं का प्रेम अनन्य है, अखंड है। इसलिए गोपियों के भजन का, उनके प्रेम का बदला भगवान यदि चाहें कि उसी रूप में उनको दे दें तो यह संभव नहीं है, वे नहीं दे पाते। अतः गोपियों के सम्मुख उन्हें हारना ही पड़ता है, उनका ऋणी होना ही पड़ता है। वे स्वयं अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गोपियों, मैं सदा तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से तथा प्रेम से ही मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा। प्यारे साथियों, प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए कि वह अपनी समझ से, तन मन वचन से होने वाली प्रत्येक चेष्टा को एक श्री भगवान के सुख के लिए ही करे। जब जब मन के प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो तब तब उसमें भगवान की कोई ना कोई शुभ इच्छा है, ऐसा जान करके उसमें सुख का अनुभव करे। इस प्रकार से करते करते एक समय ऐसा आता है जब प्रेमी भक्त की श्री कृष्ण सुख की कामना अनन्यता पर पहुंच जाती है। तब वह भक्त श्री कृष्ण के मन की बात भी जानने लगता है और गोपियों के जीवन में यह प्रत्यक्ष है। इसलिए आइए हम सब मिल करके प्रेम मूर्ति श्री गोपिकाओं को प्रणाम करें और उनके कृपा की याचना करें, ताकि हमें भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके। जय सीताराम।